नमस्ते कैप्रिकॉर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, ऐसे 8 क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको टैरो के माध्यम से आज देने वाली हूँ। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही हमारी अधूरी कहानी, इस वीडियो को आप सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा लाइक एंड मैसेजेस किए हैं मुझे। जस्ट इन केस अगर अब तक आपने नहीं देखी है, इस लिंक को मैंने आई बटन में अटैच कर दिया है, जो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही एंड स्क्रीन्स को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपकी ईयरली प्रिडिक्शंस और 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ये दोनों वीडियोस एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे आपको। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल्स बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। एंड चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। सबसे पहला सवाल है, टाइमलेस है ये रीडिंग। सबसे पहला सवाल, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनके विचारों में, ख्यालों में क्या चल रहा है आपको लेकर के, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मैं पूछने वाली थी क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की ऑलरेडी शफलिंग में ही एंट्री हो गई है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या वजह है अप्रोच ना करने की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस एंटायर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव, एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है। इस टाइम पीरियड में आपके रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। ध्यान रखिएगा, ये टाइम पीरियड आप 1 साल से अंदर का ही रखेंगे, ठीक है। ज़रूरत हुई तो मैं सेकंड डेक से कुछ कार्ड्स को लूँगी, अदरवाइज शुरुआत करते हैं रीडिंग कि आपके पार्टनर के विचारों में, ख्यालों में क्या चल रहा है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर अपसेट हैं, दुखी हैं, इनके विचारों में यही चल रहा है, गिल्ट है सबसे ज़्यादा। इनको लग रहा है कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं इस रिलेशनशिप में। सेकंड एनर्जी ये आ रही है कि आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं उनको भी धोखे या चीटिंग या फ्रॉड का स्वाद चखने को मिल गया है, और ये एनर्जी वो मैच कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि उनने आपके साथ में क्या करा। तो जो उन्होंने आपके साथ में किया, उस तरीके की कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल एनर्जी आपके पार्टनर खुद भुगत रहे हैं इस समय, ओके। एहसास हो रहा है उनको कि बहुत गलतियां कर दी यार, मैंने क्यों कर दिया ऐसे, मुझसे क्यों हो गई ये गलतियां, और अब कुछ नहीं कर सकते, अब देयर इज़ नो यू टर्न, अब क्या करेंगे। तो विचारों में ना इनके गिल्ट चल रहा है, वो एनर्जीज चल रही हैं। ये उस समय को याद कर रहे हैं, उस मोमेंट को याद कर रहे हैं जब आप लोगों के बीच में वो बातें हुई जहाँ पर इनकी गलतियाँ, या इन्होंने शायद कबूल नहीं की, या इन्होंने आपको मिसट्रीट किया, या इन्होंने आपके साथ में बदतमीज़ी की, या आपकी वैल्यू नहीं की। तो इनको वो सब चीज़ें याद आ रही हैं, ओके, इनके ख्यालों में है वो। लेट अस सी उनके दिल में क्या है। देखिए वही बात आ रही है, इनके दिल में है इस रिश्ते को, आपके साथ के अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना। ये चाहते हैं कि आपके साथ के रिलेशनशिप को अब ठीक कैसे किया जाए, नॉर्मलाइज कैसे किया जाए। कहते हैं ना कि रायता फैल गया, अब साफ भी तो करना है, कैसे करना है उसको, सफाई कैसे करनी है, उस चीज़ के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। आप शायद उनको अब सेकंड चांस नहीं दोगे, आप शायद अब उनको देखोगे भी नहीं, उनको मिलोगे भी नहीं, तो कैसे मुझे करें, कैसे मैं क्या करूं। ये आपके पार्टनर के दिल में है आपको लेकर के फीलिंग्स, जो फीलिंग्स उनके दिल में नहीं थी अब तक,
अब वो फीलिंग्स आ रही हैं, और इसलिए आ रही हैं। वो फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये पर्सन को वो फील हो गया। इनको यहाँ पर क्या है, इनको भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिल गया है जो कि तकलीफ़दायक रहा है इनके लिए, ठीक है। तो इनको भी ये एहसास हो गया है कि गलतियाँ हुई हैं मुझसे, ओके। और इस वजह से इनको ये एहसास हो गया कि इनने क्या गलती करी है, इनके साथ में जो हुआ, आपके साथ में इनने जो किया, कुछ ऐसा इनके साथ हुआ। अब इनको एहसास है, एंड दैट इज़ दे आर थिंकिंग अ लॉट। जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो क्यों सोचते हैं? कुछ कनेक्शन है, कुछ फीलिंग है, कोई इमोशन है, इसलिए हम उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। वही हम किसी के बारे में भी नहीं सोचते, हम परेशानियों के बारे में सोचते हैं। हम दूसरे दिन क्या खाएं, क्या बनाएं, कहाँ घूमने जाएं, क्या देखें, ये सोचते हैं, राइट। हम ये नहीं सोचते हैं। अब एक्स हो गए ना, अब तो आप लोग नो कांटेक्ट में, तो क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में? तो देयर इज़ अ रीज़न ये आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके मन में क्या है, देखा, कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं, बिल्कुल अपने आप आ रहे हैं। इनके मन में है आपको लेकर के सुलह करना, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, अफसोस में ऑपरेट कर रहे हैं। इनको ये एहसास है कि यार गलतियां तो बहुत सारी अनेकों कर दी, पर अब क्या करें संभालने के लिए, ठीक करने के लिए। आपके पर्सन फ़िलहाल तो अपनी ख्याली पुलाव में ये पुलाव पका रहे हैं कि अगर आप लोग मिलें, अगर ये आपकी तरफ आए, अगर ये आपसे बात करें, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप इनको क्या कहोगे, ये आपको क्या कहेंगे। ये जो भी आपको कहेंगे, क्या आप उस बात को मानोगे? सबसे पहले तो आप मिलने के लिए मिलोगे, इनको जाओगे मिलने के लिए, या आप सीधा मना कर दोगे? या अगर आप ये आपको कॉल कर रहे हैं तो क्या आप सच में इनका फ़ोन उठाओगे? आप उठा भी लिया तो चलो, क्या आप उनसे हामी भर देंगे, क्या चलो मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए? आप कैसे करेंगे? तो वो एक, पता है, एक वो प्ले चलता है, हम लोग देख रहे हैं हमारे दिमाग में, हम सोचते जा रहे हैं, वो चीज़ें एक्ट करते जा रहे हैं। तो ये है इनकी परिस्थिति। इनका बस चले तो ये आ जाए मिलने के लिए, आपके साथ में रूबरू हो जाए, बिकॉज द वर्ल्ड इज एन एनर्जी ऑफ ट्रैवल, ठीक है। सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन, करंट फीलिंग्स। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कार्ड्स अपने आप स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, टचवुड, ऑल मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। अब ये पर्सन की करंट फीलिंग्स है आपके साथ में, कमिटेड रिलेशनशिप, कंफर्टेबल रिलेशनशिप, इक्वल गिव एंड टेक। आपकी तरफ देखिए, आपसे डिस्टेंस में जाकर के इनको आपकी वैल्यू, ट्रू वैल्यू का पता चल गया है स्ट्रांगली। ये पर्सन है ना, आपको खुश हो करके याद करते हैं। देखिए, दुखी तो है, ऐसा नहीं है कि ये दुखी नहीं है, पर जब भी आप इनके दिमाग में, इनके ख्याल में, दिल में आते हो, दे आर हैप्पी, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, दे वॉन्ट टू गिव देयर बेस्ट नाउ। अगर पॉसिबल है, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, रीयूनियन, बहुत सी चीज़ें हैं इनकी करंट फीलिंग्स में, बहुत सी चीज़ें हैं। सिर्फ ऐसा ही गोल मटोल बात नहीं है, सिर्फ माफ़ी मांगी, भूल गए, चलो चले गए, ऐसा नहीं है। इनको लॉन्ग टर्म रहना है आपके साथ में। स्टार की एनर्जी आ रही है, टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, वर्ल्ड, क्या चाहिए फिर रिश्ते में? एहसास बहुत स्ट्रांगली हो गया है, क्योंकि ये वाला कार्ड है ना, आप लोग समझिए, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी हम गलतियां करते हैं और फिर वही चीज़ हमारे साथ होती है, हमको पता चलता है मैंने उस सामने वाले को दुख पहुंचाया, कितना गलत किया उसके साथ में, मैंने क्या गलत कर दिया। आपकी अवेकनिंग चालू हो जाती है, आपका एहसास चालू हो जाता है। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? यस, दे डू मिस यू। मुझे खुशी हो रही है रीडिंग करते हुए। आपको बहुत याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। और बहुत अच्छी बात बताऊं मैं आपको, क्या है यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है ना जो ये बताता है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपकी बाहरी खूबसूरती के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक्चुअली बाहरी खूबसूरती के बारे में कम सोच रहे हैं, सोच ज़रूर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार है, बट ये सोच रहे हैं कि आपके जैसा पार्टनर, आपके जैसा पर्सन नसीब वालों को मिलता है, और वो इनने एक बार तो खो दिया। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी रूहानी खूबसूरती, आप जो रिश्तों के अंदर लेकर के आते हैं अपनी तरफ से। कुछ लोग होते हैं जो रिश्ते को डैमेज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, दिल दुखा देते हैं, झगड़े फसाद कर लेते हैं।
आपने समर्पण वाली भावना दिखाई रिश्ते में, आप समर्पित रहे इनके प्रति। भले इन्होंने जो भी किया पर आपने दुर्व्यवहार नहीं किया, आप आखिरी वक्त तक इस रिश्ते को निभाने के लिए, बचाने के लिए तड़प रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को अंदर तक, दिल तक कचोट डालती है। वो 10 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, कोई छोटा कार्ड नहीं है, वो बहुत बड़ी एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको बहुत ही खूबसूरत पर्सन समझते हैं इनसाइड आउट। उनको लगता है कि ऐसा पर्सन जो रिश्ते जानता है निभाना, आपके जैसा पर्सन जो चीज़ें बनाना जानता है। तोड़ते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन बनाने में जो खूबसूरती है वो कम कम लोग जानते हैं। पर अब इनको ये सब चीज़ें एहसास में आ रही है, रूबरू आ रही है, हर चीज़ पता चल रही है। तो ये पर्सन आपको लेकर के बहुत स्ट्रांगली मिस करते हैं एंड आपकी वैल्यू करते हैं। सबसे बड़ी बात आती है रिस्पेक्ट एंड वैल्यू, 2 थिंग्स। मिस करते हैं, यस ठीक है, चलो मिस कर लिया, बट रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी और आपकी वैल्यू कर रहे हैं। दोनों चीज़ बहुत अच्छी आ रही है। क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपको? डेफिनेटली करेंगे। देखा आपने कैसे मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा वक्त दीजिए, ये आपको अप्रोच ज़रूर से करेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। इनको अपने मन से है ना उस तरीके से हो जाने दीजिए कि नहीं यार आज तो सही समय है, क्योंकि ये पर्सन बहुत गिल्ट में है। अपने ही अंदर ये अपने भीतर एक युद्ध फेस कर रहे हैं। उनको शांति हो जाने दीजिए उस युद्ध में, अपनी इनको जीत लेने दीजिए, इनके मन में, इनके दिल दिमाग में जीत लेने दीजिए। आपको अप्रोच करेंगे। आपको क्या करना चाहिए? फिलहाल खुद पे फोकस करना चाहिए। आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल आपके पार्टनर की तरफ नहीं होना चाहिए। मुंह फेर करके आप अपने काम में, काम पे ध्यान रखेंगे, बस कुछ और कुछ सोचना ही नहीं है। आने दीजिए, उनको आने दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी पर धीरे धीरे। पर अगर वो आ रहे हैं और आप कूद कूद के उनको वापस से वेलकम करने जा रहे हैं तो भाई गलत हो रहा है। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, आप अपनी वैल्यू खुद कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या हो सकता है इस टाइम पीरियड में? एंड वी हैव अ वेरी लो कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा असमंजस वाली परिस्थिति है। इतने सारे मेजर आर्कानास के बाद में 2 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। सब्र रखना है इस समय, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर वैल्यू अपनी बढ़ानी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है जिस भी तरीके से आप कर सकें। जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कि करे नहीं करे। आप अगर ये आ गए तो आप सोचेंगे कि मैं बात करूं या नहीं करूं, मैं अप्रोच करूं या नहीं करूं। ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, कॉल करूं या नहीं करूं। थोड़ा सा वक्त लगेगा चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में, आप दोनों को हील होने में। तो जितना जो भी टाइम आपने डिसाइड किया, थोड़ा कन्फ्यूज्ड एनर्जीज डेफिनेटली है यहाँ पर, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट होपफुल रहिए, कॉन्सेंट्रेट करिए खुद पर। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। बहुत ही खूबसूरत है ये रीडिंग, कार्ड्स भी इतने सुंदर सुंदर आए हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। आई ना तो फिर मैसेज ज़रूर से करिएगा, कमेंट ज़रूर से करिएगा। एंड स्क्रीन्स पे जो भी वीडियोस अटैच किए हैं उसको ज़रूर से देखिएगा। आई बटन में है हमारी अधूरी कहानी, उसको ज़रूर से देखिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं नोटिफिकेशंस आपके पास सीधा पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। शॉर्ट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी कुछ ना कुछ डेली या एवरी अदर डे अपलोड हो रहा है। तो आप कुछ मिस ना कर दें तो सभी जगह पर फॉलो कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।